हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल समान संग्रह पर। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोसी नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। अगला सवाल देखते हैं। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? जो प्रयागराज है उसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज्जतनगर, ऑप्शन डी शिवखेड़ा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। तो प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये जो गीत गोविंद है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कबीर ने, ऑप्शन बी रहीम ने, ऑप्शन सी जयदेव ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। सैन वंश का अंतिम शासक कौन था? ये जो सैन वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी मदन पाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन जो था वो सैन वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी परमल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये जो गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए केपलर को, ऑप्शन बी न्यूटन को, ऑप्शन सी अरस्तुत को, ऑप्शन डी हेरोडोटस को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आपका अगला सवाल है। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये जो पहिया है उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण में पहिया का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये जो आग है उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुरापाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। महावीर के पिता का क्या नाम था? ये जो महावीर थे उनके पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी कैबल्य, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल देखते हैं। बीजक किसकी कृति थी? ये जो बीजक है वो किसकी कृति थी? ऑप्शन ए रहीमन की, ऑप्शन बी गुरु नानक की, ऑप्शन सी कबीर दास की, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कबीर दास की थी। ये जो बीजक थी वो कबीर दास की कृति थी। अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार,
ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो भारत देश है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो भारत देश है उसकी सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंडक नदी, सी गोदावरी नदी, डी भागीरथी नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन चौड़ी नदी उनमें नाम आ जाएगा किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला सवाल देखते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ये जो अकबर था उसका राजस्व मंत्री कौन था? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह, सी शेर शाह, डी टोडरमल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल जो था अकबर का राजस्व मंत्री था। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर जो है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 90%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 80%। अगला सवाल देखते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। गोबर गैस में मीथेन गैस प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं। मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? ये जो भगवत गीता है वो उसको किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी फारसी भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में जो है भगवत गीता को लिखा गया है। आपका अगला सवाल देखते हैं। दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था? ये जो दशमलव पद्धति है उसका उदय किस देश में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए जापान में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। दशमलव पद्धति का उदय भारत देश में हुआ था। आपका अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जो हमें सूर्य का रोशनी मिलता है उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? ये राष्ट्रीय गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।